अपने बेटे को 100 रुपए दिया और कहा जाओ बेटा मौसमी फल आ गए हैं बाजार में, जरा ताजे ताजे फल लेकर आओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार गया तो वहां पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। बाजार में वो गया था फल लेने, पर वहां एक मंदारी जानते हैं, मंदारी जो बंदर को नचाता है उसे मंदारी कहते हैं। मंदारी बंदरों को नचा रहा था, नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा। फिर वो चटाई में बैठता, बोली जमीन में नहीं बैठूंगा। काहे से जाएगा तो गाड़ी से जाके दिखाता। खेल चल रहा है, ये सज्जन खड़े हैं। पिता ने कितने रुपए दिए हैं इसको? कितने दिए मेरी माँ? 100 रुपए दिए। कहाँ भेजा है? बाजार। पर ये क्या देखने लगा? मंदारी का खेल। और खेल में इतना मस्त हो गया कि मंदारी ने खेल पूरा करके बंदर ने सबको कटोरा लेकर मांगना शुरू किया। तो ये इतना भाव में आ गया कि उसने पूरे 100 रुपए उस मंदारी को, उस बंदर को दे दिए। और जब मंदारी गया तो उसे याद आया कि मेरे पिता ने मुझे बाजार भेजा था। जब तक वो बाजार गया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ दुकानें खुली भी थीं। तो कहा इसने फल दे दो, पर पैसे तो थे नहीं। खाली हाथ लौट कर गया। पिता ने पूछा बेटा क्या लाए हो? पिता ने कहा दिखाओ। पुत्र ने कहा पिताजी कुछ नहीं लाया, बाजार बंद हो चुकी थी। पिता ने कहा मैंने तो समय से भेजा था, तू कहाँ था? बोले मैं मंदारी का खेल देखने लगा। चल अच्छा पैसे वापस कर, नहीं लाया कोई बात नहीं। बोले पैसे खर्च हो गए। अब समझिएगा, पैसे भी खर्च हो गए और वो सामान भी नहीं लाया जिसके लिए आया था। अब इसका मैं सही उत्तर दूं, इस कहानी का आपसे और हमसे क्या लेना देना है वो समझाओ। इस छोटी सी कहानी का हमसे कितना बड़ा संबंध है वो समझो। एक पिता ने एक बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। इसका अर्थ ये हुआ, एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। तो एक पिता ने मतलब परमपिता परमात्मा ने 100 रुपए दिया किसे? हमें और आपको। हम ही परमात्मा के बेटे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम सब माता पिता हैं, हमारे भगवान, हम पुत्र हैं। तो परमात्मा ने हमें 100 रुपए देकर, ये संसार एक बाजार है और संसार में हमें भगवान ने 100 रुपए देकर भेजे हैं। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 रुपए मतलब 100 रुपए मतलब 100 साल की आयु ईश्वर ने आपको हमें दी है। किसी को 100 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल, किसी को 80 साल की आयु, किसी को 70 वर्ष की आयु। क्यों? तो ईश्वर ने हमें 100 रुपए देकर बाजार भेजा है। काहे के लिए भेजा है? फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल आएगा। लेकिन हमने क्या किया? मंदारी के खेल में उलझ गए। ये मंदारी का खेल क्या है? पति और पत्नी, माँ और बेटा, परिवार, ये सब मंदारी का खेल ही तो है। पत्नी कहती है मैं सवेरे से शाम तक नाच रही हूँ, पति कहता मैं भी तो नाचता हूँ। तो आप लोग, कोई पत्नी का मंदारी, कोई पत्नी का बंदर बना है, कोई पति की बंदरिया बनी है और आप लोग नाच रहे हैं परिवार के लिए, संसार के लिए। यही तो मंदारी का खेल है। कोई पति के लिए नाच रहा है, कोई पत्नी के लिए, कोई पुत्रों के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई नाम के लिए नाच रहा है, कोई इज्जत के लिए। हर आदमी यहाँ नाच ही तो रहा है मंदारी बन करके, बंदर का नाच ही तो चल रहा है। बस इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? बोलो मेरी माँ। पूरी 100 साल की उम्र तुम्हारी कहाँ खर्च हो गई? पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, जिम्मेदारियों में। क्या भगवान को पाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पुण्य करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? पर ये जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता पुण्य की, अच्छे कर्मों की। केवल पुत्र परिवार की जिम्मेदारियों में सब लोग लगे हुए हैं। तो परिवार पुत्रों की क्या जिम्मेदारी तुम उठाओगे? तुम कुछ ना करो तो भी तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे। भूखा तो कोई नहीं मरता, जबरदस्ती आप मर रहे हैं। क्या करें हम? आए हो यहाँ पुण्य करने, पर यहाँ मंदारी के खेल में उलझ गए सब लोग। और इसी पत्नी पति पुत्र परिवार में कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए मतलब 100 साल की आयु आपकी खत्म।
कितना पुण्य किया? 0, 100 ग्राम। कभी धोखे से कोई हो गया तो हो गया।